जो लोग भैया सुनो, जो अयोध्या वालों को गाली बक रहे हो और जो कह रहे हो प्रसाद घर से ले जाएंगे, पहले सुन लो। कपड़े घर से ले जाना, पानी पीने वाला घर से ले जाना, धोने वाला घर से ले जाना, बिस्तर घर से ले जाना, कन्वेंस घर से ले जाना। सीधा बता रहा हूँ, सीधा जाना और सीधा आना। गाली बक रहे हो, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, क्योंकि गाली भैया सबके घर में माँ बहन है। अयोध्या में एक बात बता दो, जहाँ रामलला है वहाँ कहाँ हार गया, कौन हार गया है? वोटों की राजनीति है, वोट नीचे ऊपर होते हैं, मगर जिस तरीके से अगर वहाँ पर सत्ता नहीं बनी है तो क्या वहाँ जाना बैन हो गया? बीजेपी का, कांग्रेस का बैन हो गया, मगर कुछ लोग माँ बहन एक कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का जो एजेंडा था राहुल गांधी का कि जाति को बांटो, उसका एजेंडा साबित हो गया। आज लोग भिड़ रहे हैं, आज ठाकुर, राजपूत, वाल्मीकि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो चाहते यही थे। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ा राहुल गांधी। अब ईवीएम बढ़िया हो गई, अब ईवीएम से बढ़िया तो कोई मशीन नहीं है। तमाम बातें चल रही, कुछ लोग कह रहे हैं अयोध्या जाएंगे प्रसाद घर से लेके जाएंगे, वहाँ पानी नहीं पियेंगे, चाय नहीं। बहुत सही कह रहे हैं। जो लोग भैया सुनो, जो अयोध्या वालों को गाली बक रहे हो और जो कह रहे हो प्रसाद घर से ले जाएंगे, पहले सुन लो। कपड़े घर से ले जाना, पानी पीने वाला घर से ले जाना, धोने वाला घर से ले जाना, बिस्तर घर से ले जाना, कन्वेंस घर से ले जाना। सीधा बता रहा हूँ, सीधा जाना और सीधा आना। गाली बक रहे हो, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, क्योंकि गाली भैया सबके घर में माँ बहन है। गाली सबके घर में है। आज कोई दिल्ली वालों को गाली बकेगा तो भाई साहब लगेगी तो दिल्ली में जो रह रहा है उसको लगेगी। गलती एक करेगा, तुम सबको कैसे गलत बोल दोगे? अयोध्या वासियों ने ये कर दिया, अयोध्या वासियों ने वो कर दिया, उन्होंने तुम्हारा दिया खाया है? तुमसे मांग के खा रहे हैं? तुम उनको गाली बकने वाले होते कौन हो? तुम इंडिपेंडेंट किसी बंदे को बोलो तुम्हारी आपसी दुश्मनी है, तुम बोल लो। और बीजेपी आज है, बीजेपी कल है, बीजेपी परसों है। अयोध्या कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। क्यों भैया गलत बोल रहा हूँ? अयोध्या वासी कहाँ जा रहे हैं? सत्ता वाले तो कह रहे हैं कि हमें राम नाम के पटके की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी विचारधारा को लोग पहले समझ गए। मंदिर बनाने वाले बेकार बात है, ये बेकार की बातें हैं। मंदिर बनाने वाले को कोई नहीं हराया, मंदिर बनाने वाले को किसी ने नहीं हराया। मंदिर पहली बात तो कोर्ट के थ्रू बना है, पैसा हमारा था, सत्ता इनकी थी। सत्ता द्वारा जो सरकार चुनी गई उसने पक्ष ऐसा रखा कि रामलला के लिए सबूत पूरे इकट्ठे करके दिए गए। पहली बात तो दुर्भाग्य की बात है, अगर अखिलेश यादव इतना अच्छा आदमी था तो उसके राज में बन जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि दुनिया जानती है कि उन्होंने कार सेवकों के साथ क्या करा, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। और तीसरी बात यह है कि जो वो ध्रुव राठी बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, हाथ टेढ़े करके, अब उससे ये पूछो कि जब ये अयोध्या हार गए तो ईवीएम को अब बावली खेल गई, ईवीएम कहाँ मर गई? अभी अगर इनकी 400 सीटें आ जाती तो कांग्रेस का पिछवाड़ा खराब हो जाता, फिर दोबारा फिर कहते ईवीएम हैक हो गई। आज ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे पागल वागल हो क्या? गांजा पिया हुआ है? सरकार तुम्हारी बनी नहीं, वो कह रहे 400 पार भी तो नहीं आई ना। अरे तुम्हें क्या लेना देना, उनके घर का मसला है। वो 500 बोले, 1000 बोले, हम लोग तो 1000 भी बोल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, किसी का बच्चा पास हो रहा है या मेरिट लिस्ट में नाम ला रहा है, आपको क्या मतलब है? पड़ोसी के बच्चे साहब अपना देखो ना भाई। भैया गलत बोल रहा हूँ? अरे वो पास तो हो गया, तुम्हारा पप्पू तो पास नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा पप्पू था, तुम्हारा पप्पू है और तुम्हारा पप्पू रहेगा। तुम पप्पू कह रहे हो, उसी भाई साहब राहुल गांधी ने पसीना दिला दिया मोदी जी को। एक मिनट, राहुल गांधी का मोदी जी को पसीना आ गया? कहाँ आया पसीना? चेक करा था राहुल गांधी ने सरकार बनाने के लिए, देखो वहाँ चेक कर लिया था कि जहाँ चोरी छुपे जाते हैं लोग, दिखाते नहीं किसी को। कैसी कैसी बातें कर रहा है यार। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को पसीना आ गया। 99 सीटें इनकी आई, 20 इधर, 5 उधर, 2 इधर, 4 इधर, 6 इधर। अरे जितनी सीटें इनकी 3 इलेक्शन में नहीं आई, जितनी सीटें कांग्रेस के 3 लोकसभा के इलेक्शन में नहीं आई, उतनी तो अकेले 240 तो नरेंद्र मोदी अकेले 2024 में ही ले आया। भैया गलत बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, बताओ गलत? अरे जो 48, 40, 99, अरे मोदी मैजिक खत्म हो गया बोल रहे हो? आपको पता है आंध्र प्रदेश में थे युवा परेशान था, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, मुद्दा काम कर गए। 25,000। भाई साहब मेरे साथ अभी चलो तुम, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। खाना तो सबकी जरूरी चीज है, अब ये मत बोलना छत जरूरी है, खाना जरूरी है। अभी चलो मेरे मोमोज की रेडी में, ये राहुल गांधी ने यहाँ मोमोज और पिज्जा ही तो बंटवाया है 70 साल से। वो साली 10 रुपए की ब्रेड आती है, उसको 200 रुपए की बेच देते पिज्जा बता के। क्या पता कर लो भैया, ये महंगाई, बेरोजगारी, धीरे धीरे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। आज जाके किसी से पूछ लो अपना प्लॉट कितने का बिकेगा, कहेगा मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि उसको भाव चाहिए।
आज जाके पता करो, 20 लाख की गाड़ी वाले से पूछोगे पेट्रोल के क्या भाव है, तो कहता है भैया 10 रुपए सस्ता करा दो। मगर गाड़ी में कहता है मैंने ऑटोमेटिक शीशे लगा रखे हैं, जिसके अंदर मियां खलीफा भी बैठ जाए तो पता ना लगे कौन कर रहा है काम। फिर यूपी में सीटों के लाले क्यों पड़ गए भाई साहब? आप तो मुस्कुरा रहे हैं। यूपी में देख के क्या हो गया? खेला होगा यूपी में। तो यूपी में खेला हो गया। अरे कुछ लोग कल जश्न मना रहे, कह रहे योगी चला गया। कुछ लोग कह रहे योगी चला गया। कहाँ चला गया योगी? ये पागल वागल है क्या? गांजा पी के बोल रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन था क्या? लोकसभा का। अरे कुछ लोग अफवाह फैला रहे, कह रहे योगी चला गया। योगी कहाँ चला जाएगा? ध्रुव राठी कह रहा है योगी चला गया, मोदी चला गया। ये बेकार की बातें हैं। अयोध्या वालों को गाली मत बको। जितनी सीटें इनकी 3 बारी में आई है कांग्रेस की, उतनी अकेला नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पे ले आया। दिया जनता ने वोट है, सुन लो। और दूसरी बात, अगर ये इतने अच्छे हैं, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है, 32 विपक्ष वाले जो इकट्ठे हो गए वो इतने अच्छे हैं, और इनको लगता है कि युवाओं को, लोगों को परेशानी थी, तो इंडिपेंडेंट लड़ते, मोदी को चुनौती देते, क्यों इकट्ठे हुए? तीसरी बात, अगर केजरीवाल शरीफ आदमी है अभी है ना? कहाँ है वैसे? तिहाड़ में। अच्छा फिर ठीक है, चलो। अरविंद केजरीवाल शरीफ आदमी है, तो कन्हैया कुमार की बाजू ऊपर करके क्यों कह रहा था ऐसे कि भैया मैं इसके साथ हूँ? जब पब्लिक ने काम ही नहीं देखा, इंडिपेंडेंट लड़ता। वो पता है क्या कह रहा था? वो कौन सा भारतीय है जो कह रहा था मैं मुंडन करवा लूंगा? सोमनाथ भारती। मुकर गया, दोगला आदमी। तो फिर अयोध्या में हारे क्यों दीपक भाई? मुझे एक बात बताइए ना। अरे पूरी भारत में अयोध्या ही है। उसी का तो चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है। वो कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा था, आप लोग जैसे पत्रकारों ने वो वीडियो वायरल करी है, टपा टप भाग गया वो। हाँ वो खटाखट 1 लाख रुपए आने वाले हैं, खटाखट 1 लाख रुपए भी आने वाले हैं। थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ पड़ने के बाद बेचारा पिट के गया बेगूसराय, क्या? और वही आ गया जिसको रिंकिया का पापा बताता था, ये जिसने बोला था राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। 1,54,000 वोटों से जीता है, और एक लौंडा वहां कह रहा था कि कन्हैया कुमार 5 लाख वोटों से जीतेगा। क्या? मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। अरे वो तो गांजा पी के बोला था पक्का, वो भी नहीं मिल रहा। तो भैया हम तो एक ही बात बोलेंगे, पर शपथ से पहले, अरे रुक जाइए, शपथ सुनो। चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा। रुक जाओ। शपथ से पहले जैसे अभी लाले पड़ रहे हैं नीतीश को लेकर, लगातार मीम वायरल हो रहे हैं। आज नीतीश आपने चाचा देखी, गलत बोल रहे हो आप पत्रकार। पैर छूती हुई किसी वीडियो। भी ना, आप सुनो, ये डर नहीं है, ये प्यार है। ये प्यार है, ये घमंड नहीं है। अगर आज उस व्यक्ति ने पैर छुआ है तो घमंड में नहीं छुआ। बुढ़ापा चल रहा है, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। पलटी मारने का रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा है। नहीं ये तो सबने देखा, पर क्या गारंटी है पलटी नहीं मारेंगे? मतलब यही मियां खलीफा की वीडियो होती तो आप सबको दिखा रहे होते अभी, है ना भाई साहब? सच्चाई। मतलब ये अगर पैर छू रहा है, पीछे से म्यूजिक बज रहा है KGF का, कि तंदानी तानी 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 नानी ना, और तुम्हें तो वही बढ़िया लगती, आ ऊ वही है ना भाई साहब इन लोगों को शौक। तो भैया हम तो सबसे कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि हम कल भी मोदी के साथ थे, अच्छा आदमी है, क्योंकि अटल जी का चेला है। आज भी मोदी के साथ है और कल भी रहेंगे। ना हम योगी की गर्दन पहले झुकने दी, ना आज झुकने देंगे, और ना हम कल झुकने देंगे। आप तो ये भी कहते हम तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले लोग नहीं है क्या? आप तो ये भी कहते थे हिंदू बटेगा नहीं, हिंदू बट गए, कोई ठाकुर हो गया, कोई जाट हो गया, कोई गुज्जर हो गया। अगर वो परिवार की लड़ाई है, मगर गाली बकना, अयोध्या वासियों को बोलना, तो मध्य प्रदेश वालों ने अगर अच्छा करा है तो मध्य प्रदेश वालों की तारीफ कर दो। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप किसी की ज्यादा निंदा नहीं कर सकते, मगर आप तारीफ करने का हक रखते हो। बिल्कुल सच्चाई। भैया गलत बोल रहा हूँ? सच्चाई बिल्कुल। आप किसी के ठेकेदार नहीं हो। मगर कांग्रेस पार्टी जो है इतनी बुरी पार्टी हो गई बेचारी के साथ वाले के घर में लौंडा हुआ है और अपने घर में जश्न मना रही है। आप वो समझते बाद में हो। अरे तुम काहे खुश हो रहे हो भाई? तुम्हारा खुश होने का मतलब तो तब बनता है जब तुम स्पष्ट बहुमत में आते। 100 तक तो तुम पहुंचे नहीं। और अभी मजे की बात सुनो, 18 निर्दलीय जिस दिन एकजुट हो, राहुल गांधी रुलाएंगे। अभी खटाखट जितना ज्यादा रुलाने वाला है ना राहुल गांधी को, कि अभी वो देखिए क्या होगा। अच्छा। हाँ, खटाखट। अभी तो मजा आएगा, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पूछो क्या? आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार बनी है? अलायंस। आप इतने लोग खड़े, इनसे पूछो उड़ीसा में क्या हुआ, आधे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा में घुसे पड़े हैं। लोग कह रहे हो मोदी मैजिक खत्म हो गया। पूछो उड़ीसा में क्या हुआ है, विधानसभा के इलेक्शन से पूछो, कौन जीता है? मोदी। तो राजस्थान यूपी में जादू कहा गया भाई साहब। अरे यार 3 राज्य जीत तो गए थे। एक भजन है, एक वो विष्णु है, और एक वो क्या नाम है उनका, वो है, अब नए नए आए हैं तो नाम भी याद करने में टाइम लग रहा है। 3 मुख्यमंत्री रातों रात हाथ हो गए बीजेपी के।
और ये बवासीर वाले थे, बवासीर वाले हैं और बवासीर वाले रहेंगे। कौन? ये कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले 32 चिरकुट। कल तो गोपाल राय ने कह दिया गाड़ी में बैठे बैठे, देखो ये गठबंधन जो था ये खाली लोकसभा के इलेक्शन तक था, उसके बाद ये इलेक्शन के बाद ये गठबंधन जो है खत्म है। कहा? उसने तो पहले ही कह दिया। अब विधानसभा के इलेक्शन है, उसके बाद हरियाणा के इलेक्शन है। क्या टेंशन ले रहे हो? कोई नहीं है चक्कर में मोदी योगी। बहुत बड़ी चीज है वो टक्कर में भाई साहब, बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है जिस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया, 2027 का चुनाव आएगा, योगी जी कहीं टिक पाएंगे अखिलेश के सामने इस बार? पता नहीं भाई साहब, लोग कुछ भी कहते रहे, मगर आप जनता से जाकर पूछो। हाँ, एक बात तो मुसलमानों ने दिखा दी भाई, एकजुट होकर। क्या? कि भैया तुम उन्हें मकान दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, शिक्षा दे दो, उनकी इज्जत करो, सबका साथ सबका विकास लेके चलो, मगर विकास वो निर्दलीय वालों को देते हैं भाई साहब अपना। बिल्कुल सच्चाई। क्या सच्चाई? निर्दलीय वालों ये बात तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि दो हिंदू जब आपस में बात कर रहे थे इस इलेक्शन में, तो एक कह रहा था कांग्रेस को दूंगा, एक कह रहा था बीजेपी को दूंगा, मतलब अलायंस। मगर जब दो मुसलमानों ने बात करी तो उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए, इसको मोदी और योगी को हटाना है। बिल्कुल। ये हुआ है अब की बारी। अगर इनकी सोच अच्छी होती, इनके विचार अच्छे होते, और अगर ये कलाम की सोच वाले होते, तो इनको कहना था कि जो काम कर रहा है उसको वोट दो, मगर इनको कोई मतलब नहीं है। दीपक भाई, तो गलती हिंदुओं की है ना? हम ग्राउंड पे गए, हिंदू तो वोट डालने भी नहीं गए, हिंदू तो कह रहा था भाई गर्मी हो रही है यार, डाल लेंगे वोट यार। अब तो निर्वाचन आयोग की भी गलती है कि तुम गर्मियों में प्रोग्राम रख रहे हो, तुम्हें पता नहीं हिंदू आलसी है ना भैया? कौन जाएगा गर्मी? अरे उसने कह दिया हिंदू आलसी है। हिंदू 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में एसी के अंदर सो रहा होता है और सर्विस भी नहीं करा रहा है आजकल। बाहर जाके देखता भड़म से धमाका होता है, कहता है कि लोग कोई जीत गया है, पटाखा चल रहा है। पता लगे वो कह रही है अरे जाके चेक कर, तेरा एसी का ड्रामा फट गया है। वो लोग सुबह 8 बजे लाइन में लग गए, 7 बजे 1 लाख रुपए के चक्कर में, और आज वो कयूम की अम्मा खड़ी हुई है लाइन में, कह रही मेरे 1 लाख दिलवा दो। खटाखट 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 अकाउंट में आ गए हो। वो फार्म इन्होंने फार्म दिया है, वो फार्म में नीचे लिखा था कि जीतने के बाद ये फार्म भर के लाओ। अब वो फार्म भर के चले गए तो कह रहे मोदी जी से मांगो। पता क्यों? क्योंकि शपथ प्रधानमंत्री ले रहा है। बड़े गुरु आदमी भाई ये लोग। भाई साहब सारा दिमाग तो विपक्ष लेके बैठा है। एक आखिरी सवाल दीपक भाई, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी का कहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे, जनसंख्या लाएंगे, यूसीसी लाएंगे, क्या लगता है वो तमाम बड़े जो कानून थे उन पर फैसला लिया जाएगा? प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो आएगी, थोड़ी बहुत, मगर कोई पता नहीं है। क्या पता चाचा आपकी बारी सबका ना बने, क्योंकि चाचा तो सबका है भाई। नीतीश चाचा सबका है। चाचा सबका है। और सुना है कि वो बोलते नहीं भाई साहब कि कुछ भी बोले तो बोले चाचा बोल लिया कर मेरे को। कोई पता नहीं इनका भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, मगर मोदी और योगी के अंदर मैजिक और प्यार है। हो सकता है कि अब उम्र ऐसी है कि धोखा जल्दी ना दे, क्योंकि उनकी पार्टी के अलायंस भी भाग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 50 सीटें उनकी गिर जाए और आप नीतीश के चक्कर में लगे हो। नीतीश कहीं नहीं जा रहा। और भैया सबसे बढ़िया काम तो करा है उसने, वो पासवान है जो चिराग पासवान ने सबसे पहले हाथ उठा के बोला कि मोदी जी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे पिताजी आगे पीछे हो जाते थे, मगर मैं युवा हूँ, मैं आपके पास था, हूँ और रहूँगा। और मैं तो भैया दिल्ली वालों के लिए तालियां मार दो अब की बारी। तो दिल्ली वालों को तो लोग निकम्मा बोलते थे। अरे यार बोलने दिया, चलो छोड़ो आप ही बोलो यार। यही तालियां अब की बारी विधानसभा में बच जाए। बिल्कुल, ये विधानसभा कम से कम मैं कह रहा हूँ किसी की सरकार आए, पानी तो मिले। अरे तुम हमसे 300 रुपए ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, पीने का पानी तो दे दो भाई। हर बार हरियाणा पंजाब हुन तो देते दिता पंजाब ले लो। दिल्ली वालों को तुम ही कर जाते थे, बोला केजरीवाल को चुना, ताली मार। नहीं भाई साहब सुन लो, मैंने तब भी यही बोला था, मैंने गाली कभी नहीं बकी कि दिल्ली वाले बहुत माइंडेड है, दिल्ली वाले टेंशन नहीं लेते। दिल्ली वालों ने टेंशन को खुद मुख्यमंत्री बना लिया और दिल्ली वाले जेल भी नहीं जाना चाहते। पूछो क्यों? उन्होंने मुख्यमंत्री को भिजवा दिया अपनी जगह। मैंने थोड़ी बोला भाई साहब कुछ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आया है। क्या? अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता? लोकतंत्र खतरे में होता तो फिर ये विपक्ष की इतनी सीटें क्यों आती? लोकतंत्र खतरे में होता तो जेल में बैठा हुआ आतंकवादी जीत गया और आईपीएस अन्ना मलाई बेचारा हार गया। बताओ ना, जिसके पिताजी ने कांड करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है दुर्भाग्य की, सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर भगवा गमछे से, मैंने वहाँ उसको सम्मानित करा था भाई साहब, जो मोदी जी के लिए सच्चाई बोल के गया। आज से 15 दिन पहले भाई साहब ये जरूर डाल देना, एजाज मोहम्मद एजाज करके, उसको 14 गोली मारी है भाई साहब आतंकवादियों ने, वो भी मुस्लिम थे। क्यों मारी? क्योंकि वो सच बोलता था, वो सच्चा अल्लाह की इबादत करता था, उसने सच बोला।
और सच की सजा उसको ये मिली कि आज उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी, तो क्या उनका खुदा अब खुश हो जाएगा? बताओ, क्योंकि उसने मोदी की तारीफ कर दी, उनको हजम नहीं हुई। तो दोस्तों, और अगर सच बोलना गलत है, दोस्तों बोलो, आप सब कुछ बोलो, मगर पब्लिक को गाली बकने वालों से दूर रहो भाई साहब। पब्लिक को गाली मत बको, इंडिपेंडेंट किसी झगड़ा है। अब मेरा झगड़ा झाड़ू से है, तो मैं झाड़ू में सबको थोड़ी गाली बकता हूँ। मैं खाली केजरीवाल को गलत बोलता हूँ तो गलत है। राघव चड्ढा मुझे बढ़िया लगता है, हाँ, क्योंकि भाभी बुरा मान जाएगी ना, परिणीति चोपड़ा हीरोइन है, बढ़िया है, हीरोइन है ना भैया, आई थी पिक्चर में, अच्छी है हीरोइन है, क्या दिक्कत है? इन लोगों के राजनीति के कैरियर के चक्कर में मैं क्यों हीरोइनों से बिगाड़ूं? क्या पता कहीं मिल जाए तो कहते तुम मेरी पति की बेइज्जती करते हो, मेरी बेइज्जती करते हो। बिल्कुल है ना भैया, सही बोल रहा हूं ना? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, मल्लिका शेरावत सामने खड़ी हुई तो फोटो तो आप भी खिंचाने जाओगे, सेल्फी तो आप भी लोगे। हाँ, तो टेंशन फ्री रहो। 9 तारीख को तीसरी बार, आजकल तो हीरोइन का उल्टा दिन चल रहा है, कंगना रनौत को थप्पड़ लग गया। देखो भाई साहब सुनो, अब उस मुद्दे पे जाओगे तो वो बहुत लंबा मुद्दा है। उसने जो बात बोली वो उनको इतनी बुरी लग गई, मगर अफगानिस्तान वाली बात बुरी नहीं लगी। जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनकी बात बुरी नहीं लगी क्या? जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं उनकी बात बुरी नहीं लगी। जिन्होंने 84 कांड कराया उनकी बात बुरी नहीं लगी। इसने मुंह से बोला तो बुरा लग गया। जिन्होंने 84 कराया उनका क्या हाल करोगे? जिनके घर का दीपक गया, बताओ। ये एजेंडा है। जन जन की सुनो पुकार के, दुनिया है काला बाजार के, पैसा बोलता है। आप बताओ, वो किसान आंदोलन था तो वो आंदोलनकारी कहाँ गए? और अगर वो प्योर किसान थे तो फिर खाने पीने की चीजों के रेट क्यों नहीं बढ़े? कौन फिरकी ले रहे ना? खेत में कौन था? खेत में कौन था? तो महिला कह रही थी कि उन्होंने कहा कि 100 रुपए में आए हुए, मेरी माँ भी आंदोलन में आई हुई थी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग मोदी जी को भी कह रहे थे कि तुम अब की बारी पंजाब आके दिखाओ। तो क्या मोदी जी ने कुछ कर लिया उनका पंजाब का? कुछ बिगाड़ा उस बंदे का? 20 बंदों ने बोला कि तुम अब की बारी पंजाब आके दिखा। क्या पंजाब आगे देखो। पंजाब किसका है? पंजाब सबका है, और पंजाब हमारे बाप दादाओं का भी है। भैया गलत बोल रहा हूँ? सच है, सच है। अरे खुल के बोल दो, हाँ या ना बोल दो भाई साहब। पाकिस्तान नहीं बोल रहा, पंजाब बोल रहा हूँ। पंजाब सबका है, पंजाब सबका है पंजाब। कोई भी जा सकता है, मगर तुम कहोगे ना, तो मतलब तुम कहोगे तो मीठा मीठा, हम कहेंगे तो कड़वा कड़वा। अरे वहाँ के युवाओं को सुधारो। तुम तो कह रहे थे भगवंत मान आएगा तो वहाँ नशा खत्म हो जाएगा, विकास हो जाएगा। आज जाके पता करो, नशा और बढ़ गया, वहाँ बढ़ गया है। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, 9 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और हमें खुशी है। जय श्री राम, जय श्री राम। और मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।